माता पार्वती ने शिव से अपना मन जोड़ लिया है और सबसे मन तोड़ दिया है। केवल उन्हीं की रट लगी है, केवल उन्हीं का। जब सप्तर्षियों ने जाकर के भगवान महादेव को बताया, माता पार्वती ने जो कुछ कहा, कैसी परीक्षा ली है, और माता पार्वती का भगवान महादेव के प्रति कैसा अटूट प्रेम है। जब यह बात सप्तर्षियों ने बताई तो भगवान महादेव का मन भी मचल उठा। माता पार्वती से मिलने के लिए भक्त के मन में भगवान को मिलने की इच्छा होगी तो भगवान का मन भी मचल उठता है भगवान अपने भक्त को मिलने के लिए। माता पार्वती से मिलने के लिए भोलेनाथ एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके आ गए। जटिलम रूपमास्थाय सययो पार्वती वनम। एक जटिल वृद्ध ब्राह्मण का भेष बना करके भगवान महादेव पार्वती माता जहां तपस्या कर रही वहां चले गए। और जब भगवान महादेव आए वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके, तो एक वृद्ध ब्राह्मण का तेजो में शरीर देख करके माता पार्वती ने उनको प्रणाम किया, उनका स्वागत किया। महाराज आप कहां से आए हैं? उन्होंने कहा मैं तो ऐसी भ्रमण करता रहता हूं, जहां जिसको जरूरत होती है मैं वहीं चला जाता हूं, पर तुम बताओ तुम कौन हो? तुम लक्ष्मी हो, तुम सरस्वती हो, तुम इंद्राणी ब्रह्माणी हो, आखिर तुम कौन हो? अपना परिचय दो। माता पार्वती ने कहा मैं ब्रह्माणी भी नहीं हूं, मैं सरस्वती भी नहीं हूं, मैं लक्ष्मी भी नहीं हूं, मैं तो अपने पिता पर्वत की कन्या हूं, पार्वती हूं, और मैं शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। भगवान महादेव अपनी ही निंदा कर रहे हैं माता पार्वती के सामने। भगवान महादेव कहते हैं मैं जानता हूं शिव को, जानाम्यहम महादेवम सर्वथा गुरुधर्मता। मैं महादेव को जानता हूं, महादेव और हम अगल बगल में रहे हैं, इसीलिए मैं जानता हूं महादेव को। देवी महादेव तुम्हारे योग्य बिल्कुल भी नहीं है। कैसी परीक्षा हो रही है। आप यदि भक्ति करते हो तो जरा अपने बारे में भी विचार करो। हम लोग भक्ति करते हैं, माला जप करते हैं, कथा सुनते हैं, और यदि बाहर जाके किसी ने थोड़ा भी बोल दिया कुछ तो हम सहन नहीं कर पाते, हम माला छोड़ देते हैं, तिलक लगाना छोड़ देते हैं, भक्ति करना छोड़ देते हैं। ये भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। भगवान भी परीक्षा लेते हैं। और एक बात याद रखना, इस कथा को याद रखना, कभी कभी भगवान भी सामने प्रकट होकर के अपनी ही निंदा करते हैं। क्या करने के लिए? आपके भक्ति की परीक्षा करने के लिए, आपके प्रेम की परीक्षा करने के लिए भगवान सामने आएंगे और कहेंगे कि तुम भक्ति मत करो, भक्ति छोड़ दो, भक्ति करने से कुछ नहीं होता, भक्ति करने से बुद्धि खराब होती है। तब ध्यान रखना कि भगवान हमारी परीक्षा कर रहे हैं। ये हमारे प्रेम की परीक्षा है, ये हमारे भक्ति की परीक्षा है। आपके घर के लोग आपको बोलेंगे, बाहर के लोग आपको बोलेंगे ये क्या कर रहे हो भक्ति, हैं? सब काम छोड़ दिया, जा रहे हो कथा सुनने, परिवार का देख नहीं रहे हो, इधर ये कर रहे हो। ऐसी कई बातें सुनने को मिलेगी। हैं? बड़े भगत बन रहे हो, बड़े भगत बन रहे हो, ऐसी। भगवान महादेव अपनी ही निंदा कर रहे हैं। देवी मैं उन्हें जानता हूं, तुम्हारे लिए बिल्कुल योग्य नहीं है। चंदनम चुत्वदीयांगे चिताभस्म शिवस्य च। देवी कहां तुम्हारे शरीर में चंदन है? चंदन तुम अपने अंग में सुगंधित करने के लिए चंदन लगाते हो, और महादेव भस्म लगाते हैं, चिता भस्म। कहीं भी बराबरी है?
अरे तुम सुगंधित करने के लिए इत्र लगाते हो, वो भस्म लगाते हैं। और कहां तुम इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनती हो देवी, कहां शिव वह क्या पहनते हैं, बागांबर पहनते हैं। कहां तुम्हारे इर्द गिर्द देवता गण रहते हैं, सुंदर सुंदर लोग रहते हैं, और कहां भगवान शिव के साथ भूत प्रेत पिशाच रहते हैं। कहां तुम्हारे हिमालय राज के यहां मृदंग बजते हैं, सुंदर संगीत होता है, और भगवान महादेव के साथ भूत प्रेत ढोल बजाते हैं, नगारे बजाते हैं। बिल्कुल कहीं भी समानता है ही नहीं। जब भगवान शिव की निंदा कर रहे थे तो माता पार्वती ने कहा, देखिए आप भगवान शिव की निंदा न करें। क्यों? माता पार्वती कहती हैं, जो भगवान शिव की निंदा करता है उसको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। न केवलम में भवेत पापम, और केवल पाप ही नहीं, जो भगवान शिव की निंदा करता हो उसको दंड देना चाहिए। शिव निंदा करो बद्य, जो शिव की निंदा करता हो उसका वध करना चाहिए। क्रोध में आकर के जब माता पार्वती ने उस वृद्ध ब्राह्मण को कहा कि जो भगवान शिव की निंदा करेगा वो मेरे लिए त्याग करने योग्य है, चाहे वो कोई भी हो, ये कहकर के माता पार्वती जैसे ही जाने लगी, भगवान महादेव अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की।